नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन धारकों के लिए आज की यह एक जरूरी खबर है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा में से आखिरकार किन पेंशन धारकों को अपनी पेंशन का ई-केवाईसी का कार्य कराना है और कौन से वे पेंशन धारक हैं जिनको अपनी पेंशन का ई-केवाईसी कार्य कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उन्हें ऐसे ही समय समय से पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, लाखों ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच रही है। पिछले 3 महीने से, 6 महीने से, 8 महीने और यहां तक कि 1 वर्ष से अधिक का समय ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि नहीं पहुंच रही है। इसके पीछे क्या कारण है, वह कारण हम आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो काफ़ी लंबे समय से पेंशन धारक अपनी पेंशन ले रहे हैं। जैसे कि 10 वर्ष से अधिक ज़्यादा समय हो चुका है पेंशन लेते हुए, लेकिन उन पेंशन धारकों ने 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, उन्होंने अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है। अपडेट कराने के लिए आपको जहां पर देखिए आपके यानी कि ब्लॉक में या कस्बे में जहां पर भी सरकारी कार्य से ये आपका यानी कि आधार कार्ड अपडेट किए जा रहे हैं, तो वहां पर जाकर सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना है। आधार कार्ड में क्या क्या अपडेट कराना है, सबसे पहले आप अपनी फ़ोटो अपडेट कराइए। जो आपके आधार कार्ड में गलती हो रही है, मान लीजिए किसी के डेट ऑफ बर्थ में गलती है, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो रही है, या फिर किसी के एड्रेस में गलतियां है, नाम में गलतियां है, तो सबसे पहले आप इन गलतियों को ठीक कराइए। जैसे आपकी ये गलती ठीक हो जाती है, उसके बाद ही आपको अपनी पेंशन का ई-केवाईसी करना है। पेंशन का ई-केवाईसी तभी आपको करना है और अपने बैंक खाते को आपको एनपीसीआई मैपिंग करानी होगी, क्योंकि सरकार ज़्यादातर राज्य में आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। एनपीसीआई बोल दीजिएगा या आधार बैंक सीडिंग अकाउंट बोल सकते हैं, आधार सीडिंग भी आप इसको बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो ये कार्य आपको करना है। अब देखिए, जिन पेंशन धारकों के ये सभी कार्य पूरे हैं फिर भी पेंशन बैंक खाते में नहीं आ रही है, तो ऐसे सभी पेंशन धारकों को अपने जिले में जाना है। जिले में कहां पर जाना है, जहां जिला विकास भवन बना हुआ है या जिला समाज कल्याण है, वहां पर आपको जाना है। आपके जिले के जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा जितने भी पेंशन धारक हैं, पूरा डेटा उन्हीं पेंशन धारकों के पास रहता है। आपके जिले के किसके बैंक खाते में पेंशन पहुंच रही है, किसको पेंशन नहीं मिली, तो वह सभी जानकारी अपने डेस्कटॉप में देकर आपको बता सकते हैं। आप अपनी पेंशन की जानकारी वहां से ही पता कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी आपके आधार कार्ड की, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है उसकी, और जब से आपकी पेंशन आना बंद हो गई है तब से लगाकर आपको अपने यहां पर देखिए 6 महीने की या 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेनी है। यह कार्य आपको अपने बैंक में जाकर करना है। इन 2 से 3 डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होने वाली है। अपने बैंक की पासबुक भी लेकर जाइएगा अपने जिला समाज कल्याण में। तो जो आपकी रुकी पेंशन है, इन कार्यों से आपको यानी कि ये कार्य से आपकी जो पेंशन है, प्रॉब्लम है, वह ठीक हो जाएगी। 15 से 20 दिन का समय इसमें लग सकता है
और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का समय भी इसमें लग सकता है। तो जैसे ये सभी कार्य आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर से आपकी जो रुकी पेंशन है वह आना प्रारंभ हो जाएगी। रुकी हुई पेंशन तो आपको मिलेगी ही, भविष्य में जो पेंशन राशि दी जाएगी उसका लाभ आपको समय समय से फिर आप लेना प्रारंभ कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार इस समय वर्तमान समय में फरवरी 2024 से ही जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेंशन को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च महीने की जो पेंशन राशि है उन लाभार्थियों को नहीं दी जाएगी जिनके ये कार्य अधूरे हैं। यदि इनमें से कोई भी एक कार्य अधूरा है तो उनको पेंशन नहीं मिल पाएगी, तब तक नहीं मिलेगी जब तक ये कार्य कंप्लीट नहीं होंगे। ठीक है ना, इतना आपने समझ लिया है। अब बात करते हैं कि पेंशन का ई-केवाईसी आखिरकार किन पेंशन धारकों को कराना है और किन को नहीं कराना। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर आप ये पढ़ सकते हैं आवेदन की स्थिति। सबसे पहला स्टेप, एप्लीकेशन फॉर फिल्ड सक्सेसफुली, यानी कि जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया था अपनी पेंशन के लिए, जो आपका फॉर्म है वह यानी कि भर चुका है सफलतापूर्वक। दूसरे स्टेप में बताया गया है एप्लीकेशन फाइनली लॉक्ड, यानी कि फाइनली लॉक्ड हो चुका है सभी कार्य होने के बाद पेंशन के, यानी कि बैंक डिटेल भी आपने इसमें अपडेट कर दी, अपनी पर्सनल डिटेल भी अपडेट कर दी है और अपने डॉक्यूमेंट भी लगा दिए हैं। जैसे कि यदि कोई विधवा महिला है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट लाकर आपने सक्सेसफुली यानी कि सबमिट कर दिया और फाइनल लॉक हो चुका है। उसके बाद देखिए, जो तीसरा स्टेप है यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, तीसरे स्टेप में लिखा हुआ है स्टेप थर्ड में एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर आधार वेरिफिकेशन। जी हां, जिन पेंशन धारकों का पेंशन ई-केवाईसी अधूरा है, कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं किया, उन सभी पेंशन धारकों के जो पेंशन की स्थिति है एप्लीकेशन फॉर्म की जब आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो वहां पर देखने पर कुछ इस प्रकार से जिस भी पेंशन धारक का लिखा आ गया तो समझ लीजिएगा उन पेंशन धारक का पेंशन का ई-केवाईसी पूरा नहीं हो रहा है। तो जिन पेंशन धारकों का पेंशन ई-केवाईसी इस प्रकार से लिखा आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में चेक करने के दौरान, तो ऐसे सभी पेंशन धारकों को पेंशन का ई-केवाईसी कराने की आवश्यकता है। एक यही वे कारण है जिस वजह से लाभार्थियों की पेंशन रुक जाती है लेकिन पेंशन धारकों को मालूम ही नहीं है। यदि देखिए, जब आप ऑनलाइन यानी कि पेंशन के सरकारी पोर्टल पर आप जाकर चेक करते हैं, यदि इस प्रकार से देखने कर आपका भी लिखा आता है तो आपको पेंशन का ई-केवाईसी कराने की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अन्यथा भविष्य में भी आपको पेंशन नहीं मिल पाएगी। यहां से देखिए, अब यहां पर देखिए, ये तो जानकारी थी कि किन पेंशन धारकों को कराना है। अब कैसे करा सकते हैं वे समझिए। पेंशन का ई-केवाईसी कराने के लिए आपको आपके आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। कहने का अर्थ है वह मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर यह कार्य आप अपना पूरा करा सकते हैं, या फिर घर बैठे ही मोबाइल फोन से पेंशन पोर्टल पर जाइए, अपने फॉर्म को ओपन कीजिएगा और वहां पर जाने के बाद यह कार्य आप स्वयं घर बैठे भी कर सकते हैं। देखिए, यह तो जानकारी थी किनको यह कार्य करना है। अब बताते हैं हम किन पेंशन धारकों को अपनी पेंशन का ई-केवाईसी का कार्य करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, उन्हें ऐसे ही समय समय से पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है आवेदन की स्थिति। स्टेप 1 ये भी इनका बिल्कुल सही है, स्टेप 2 ये भी इनका बिल्कुल सही है, स्टेप 3 आधार वेरिफिकेशन यानी कि आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। जिस भी किसी पेंशन धारक का इस प्रकार से लिखा आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म में आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो समझ लीजिएगा उन पेंशन धारक का ई-केवाईसी का कार्य कंप्लीट हो चुका है, पेंशन का कार्य सफलतापूर्वक हो चुका है। अब दोबारा से आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोबारा से ऑप्शन ही नहीं आएगा यह कार्य करने के लिए। यदि आप करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जिस भी किसी के व्यक्ति के एप्लीकेशन फॉर्म में, चाहे वह दिव्यांग हो
विधवा हो, वृद्धावस्था हो, कुष्ठ अवस्था हो या तलाकशुदा पेंशन धारक हो, जिस प्रकार से ये तीनों स्टेप कंप्लीट हैं, उन्हें यहां पर कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। माफ कीजिएगा, पेंशन का कोई भी कार्य, जैसे कि पेंशन का ई-केवाईसी, कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका आधार ई-केवाईसी कंप्लीट है। जिसने यहां पर पेंशन के आवेदन फॉर्म में गलतियां हो रही है तो अपनी गलतियों को ठीक कराइए, और आपने यहां पर एनपीसीआई मैपिंग नहीं कराया तो आप अपना एनपीसीआई मैपिंग कराइए। देखिए, हम बात करें पेंशन की ई-केवाईसी की, पेंशन का ई-केवाईसी अलग है, और आपको हम बता दें एनपीसीआई का मैपिंग का कार्य अलग है। ये दोनों कार्य अलग अलग हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पेंशन के ई-केवाईसी के बारे में। तो ऐसे सभी पेंशन धारकों को अपनी पेंशन का ई-केवाईसी दोबारा से कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उन पेंशन धारकों को समय समय से पेंशन का लाभ मिलता रहेगा, क्योंकि आपने पहले ही अपनी पेंशन का ई-केवाईसी करा लिया है। जिन्होंने पहले ही पेंशन का ई-केवाईसी करा लिया है, उन्हीं का ही इस प्रकार से लिखा आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप कैसे अपने पेंशन पोर्टल पर जा सकते हैं और अपने पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वह तरीका हम आपको बता देते हैं। में हम आपको तरीका बता रहे हैं कि आप सरकारी पेंशन पोर्टल पर कैसे विजिट हो सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार से आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। आपको लिखना है यूपी पेंशन और लिखकर इसको सर्च कर देना है। सर्च होने के बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा यूपी पेंशन स्कीम, इसी पर ही आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब यहां पर आने के बाद देखिए लिखा है एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल। अब यहां पर आने के बाद देखिए सबसे पहले है वृद्धावस्था पेंशन। यदि इसकी जानकारी चाहते हैं और यहां वृद्धावस्था पेंशन धारक अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यहां से आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहां आप नीचे आइएगा, जितनी भी विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, जिनकी पेंशन बनी हुई है, यहां पर लिखा है योजना के विषय पर, इस पर उनको क्लिक करना है। जितने भी दिव्यांग और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, अपने पेंशन की इंफॉर्मेशन जानने के लिए यहां पर उनको क्लिक करना है। तीनों तरीके एक जैसे ही हैं, वृद्धावस्था का, निराश्रित महिला पेंशन का और दिव्यांग का। अब यहां पर हम किसी एक तरीके को, किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं, तरीका एक जैसा ही है। तो चलिए हम यहां पर क्लिक कर लेते हैं योजना के विषय पर। क्लिक जैसे हमने किया और हमारे सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब देखिए यहां पर आपको लिखा मिलेगा निराश्रित महिला पेंशन योजना के विषय में आवेदक का प्रारूप, ऑनलाइन आवेदन करें। जितने भी कोई नए व्यक्ति अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं, यहां से क्लिक करके ऑनलाइन अपनी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिखा मिलेगा आवेदक लॉगिन। जी हां, आपको लिखा मिल रहा है ये आवेदक लॉगिन, इसी पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक हमने किया, देखिए लिख रहे हैं इंटीग्रेटेड योजना गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड एप्लीकेंट ओटीपी बेस्ड लॉगिन, यानी कि ओटीपी बेस्ड लॉगिन होने वाला है। अब देखिए यहां से क्लिक करके आपको, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहां से देखिए यानी कि आपको चुनाव करना है जिस भी आप पेंशन का आप ले रहे हैं, जो आपकी पेंशन बनी हुई है, ओल्ड एज है, विडो है, डिसेबिलिटी है, तो उसका आपको चुनाव करना है। मान लीजिए आप विधवा महिला, तलाकशुदा महिला का पेंशन ले रहे हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यदि आप वृद्धावस्था आपकी पेंशन बनी हुई है तो यहां पर आपको क्लिक करना है, और यदि आप दिव्यांग या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक का लाभ ले रहे हैं तो यहां पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए है किसी एक पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए चुनाव हमने कर लिया विडो पेंशन का। अब जो आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहां पर आपको दर्ज करना है। आवेदन करते समय पेंशन में जो आपने अपना मोबाइल नंबर लगाया था, वह मोबाइल नंबर यहां पर आपको दर्ज करना है। इतना करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, वह ओटीपी यहां पर आपको दर्ज कर देना है। जब ओटीपी दर्ज कर देंगे, आपके फोन की स्क्रीन पर जो कुछ इस तरह के नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, वह नंबर आपको यहां पर दर्ज करना है। यहां पर लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। इतना कार्य करने के बाद आपकी पेंशन की पूरी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म की ओपन हो जाएगी। उसमें आप अपने पर्सनल डिटेल देख सकते हैं, अपना बैंक का विवरण देख सकते हैं, आपकी पेंशन का ई-केवाईसी कंप्लीट है या अधूरा है, वह भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं।
आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश के अधीन आने वाले जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारक हैं, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के इस पोर्टल पर आकर पेंशन के अपनी पेंशन की डिटेल इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।